So good evening to all of you. Today we are going to start the third lecture of trigonometry. Please, हम क्वेश्चन करेंगे prove that tan 7a minus tan 5a minus tan 2a. नेक्स्ट ईयर आप इनमें इस पे बेस्ड इंटीग्रेशन के क्वेश्चन भी कर रहे होंगे. हमारे पास है tan 7a माइनस tan 5a माइनस tan 2a. एक एंगल दो के सम सब्सट्रैक्शन के इक्वल कुछ इस तरीके का आपको दिखेगा. जैसे 7a है वो 5a प्लस 2a आया ना. ब्रेक किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता है. वी हैव फॉर्मूला विद अस tan a प्लस b इज tan a प्लस tan b upon 1 minus tan a tan b. Yes or no? Now put a is equals to 5a and b is equals to 2a. Put kar. In that case, you will get tan 7a is equals to tan 5a plus tan 2a upon 1 minus tan 5a tan 2a. अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें. tan 7a 1 minus tan 5a tan 2a is equals to tan 5a plus tan 2. So tan 7a minus tan 7a tan 5a tan 2a is equals to tan 5a plus tan 2a. So we will get tan 7a tan 5a tan 2a as a tan 7a minus tan 5a minus tan. Yes or no? कोई दिक्कत है रेंज? बता दे यार. चले फिर आगे. हमने 10th क्लास में 3 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज पे बात किया हुआ है. वन ऑफ देम इज sin square theta plus cos square theta is equals to 1. Other one is sec square theta is equals to 1 plus tan square theta. Third one is
cosec स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर। बात किया हमने, नोट करते हैं। चले आगे। अब हमारी बातचीत होगी मल्टीपल एंगल्स पे। हेडिंग डाल लो, मल्टीपल एंगल। आपके पास 3-4 फॉर्मेटिंग है जो आपको याद रखना है। 3 थीटा तक की सारी चीजें आपको याद होनी चाहिए, साइन कॉस टेन के, ठीक है। बाकी नहीं भी याद है कोई दिक्कत नहीं है, पर 3 थीटा तक की चीजें आपको याद होनी चाहिए। हमारे पास एक फॉर्मूला था, साइन ए प्लस बी इज इक्वल्स टू साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन, ठीक है। अब मैं फॉर्मूला निकालना चाहता हूं साइन 2 थीटा का। इसका फॉर्मूला चाहता हूं साइन 2 थीटा का। ए बी थीटा डाल दो और बी भी थीटा डाल दो, क्योंकि दोनों को थीटा पुट करोगे यू विल गेट 2 थीटा। देखो कितने सिंपल सिंपल से लॉजिक्स होते हैं। शुरुआत हम कहते हैं पुट ए इज इक्वल्स टू थीटा एंड बी इज इक्वल्स टू थीटा इन इक्वेशन 1 करो, यू विल गेट साइन थीटा प्लस थीटा इज इक्वल्स टू साइन थीटा कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा साइन, मीन्स साइन 2 थीटा इज इक्वल्स टू 2 साइन थीटा। दोनों ही डायरेक्शन में कि जब कभी भी मुझे साइन 2 थीटा दिखे उसे मैं 2 साइन थीटा कॉस थीटा लिख सकता हूं, और 2 साइन थीटा कॉस थीटा दिखे तो उसे मैं साइन 2 थीटा पुट कर सकता हूं। कोई दिक्कत है रिंज? अरे बता दे यार। तो अगर मुझे cos 2 थीटा का फॉर्मूला निकालना है तो मुझे सबसे पहले किसका फॉर्मूला रिकॉल करना पड़ेगा? cos a प्लस बी का। तो आ जाओ भैया, cos a प्लस बी इज इक्वल्स टू cos a cos b माइनस साइन ए साइन बी। यस और नो? put a is equals to theta and b is equals to theta, you will get cos 2 theta as cos theta minus sin theta means एक फॉर्मूला आपके पास आया cos 2 थीटा इज इक्वल्स टू cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर। एक फॉर्मूला हमारे पास क्या है cos 2 थीटा का, मतलब cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। आपको मैं बस ये पूछना चाहती थी कि अगर जो हमने फर्स्ट वाला फॉर्मूला डिराइव करा था sin 2 थीटा इज इक्वल टू 2 sin थीटा cos थीटा, अगर हम उसको एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो sin 2 थीटा को 2 pb अपॉन h पर लिख सकते हैं क्या?
आप खुद बताओ कि लिख सकती हो कि नहीं लिख सकती। सर लिख सकते हैं, बट बस अगर एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में आ जाए तो इसी फॉर्मूला को यूज करें या फिर टू मैंने क्या पी वी कहा, अपॉन पहले आने तो दो, जहां जिसको यूज करना होगा अपन यूज करेंगे बेटा। ओके चले आगे। जो चीजें फैक्ट्स हैं वो तो फैक्ट्स हैं। अब आपने एक रिजल्ट निकाला, cos 2 थीटा इज इक्वल्स टू cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर। अब आपके पास ये भी तो एक रिजल्ट है कि साइन स्क्वायर थीटा कैन बी रिटन एज 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। रखो यहाँ, cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा मीन्स cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 प्लस cos स्क्वायर थीटा मीन्स 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस। तो आपके पास एक रिजल्ट ये भी सामने आता है कि cos 2 थीटा को हम 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। One more thing, cos square theta can be written as 1 minus sin square. ये यहां पुट कर दो, you will get cos 2 theta as 2 1 minus sin square theta minus 1 means 1 minus 2 sin square. So cos 2 theta can also be written as 1 minus 2 sin square. तो cos 2 theta की आपके पास दो, तीन, cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। ट्रिग्नोमेट्री पहला चैलेंज, फॉर्मूला याद करना। चले आगे। सुबह से 1 मिनट चल। Sit down. Now what about tan A plus B? Tan A plus tan B upon 1 minus tan A tan B. Yes or no? फिर वही कहूंगा, put A is equals to B is equals to theta. So tan 2 theta is tan theta plus tan theta upon 1 minus tan theta into tan theta. So tan 2 theta is nothing but 2 tan theta upon 1 minus tan square. Any problem?
आगे अब हम बात करने जा रहे हैं साइन 3 थीटा पे। एम क्या है? साइन 3 थीटा, या इधर ले लें। in terms of sine, ये भी क्लियर है कि हमारा डायरेक्शन किस तरफ। सो साइन ए प्लस बी इज साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए अब एक जगह 2 थीटा लेना पड़ेगा और एक जगह थीटा लेना पड़ेगा। लेट ए इज 2 थीटा एंड बी इज थीटा। एम क्लियर है कि सब कुछ साइन थीटा के तरफ जाना है। सो साइन 3 थीटा इज साइन 2 थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस cos 2 theta into अब sin 2 theta can be written as 2 sin theta cos theta। एक cos theta पहले से मौजूद है, ये वाला मैं साइन में लिखूंगा। देखो ट्रिग्नोमेट्री की एक सबसे खास बात है कि आपको खूब घुमा सकता है, क्योंकि आप इसको 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 भी लिख सकते हो। लेकिन भाई जिस डायरेक्शन में जाना है, अगर मुझे आमेर जाना है तो मैं आमेर की तरफ जाऊंगा, ये नहीं है कि पहले सांगानेर जाऊंगा। तो ये हो जाएगा मेरे पास 2 साइन थीटा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। अब आपके सामने आ गया 2 साइन थीटा। अब ये कन्वर्ट हो गया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। नाउ यू आर गोइंग विथ 2 साइन थीटा माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा minus 2 sin square theta. So your final result is 3 sin theta minus 4 sin, सॉरी क्यूब, मैं स्क्वायर बोलता जा रहा हूँ, एक्चुअल में ये क्यूब होगा। जब यहाँ पे मल्टीप्लाई हुआ ये क्यूब में कन्वर्ट हो गया, मैंने गलत लिख दिया। ये साइन मल्टीप्लाई होगा तो साइन क्यूब थीटा, साइन क्यूब थीटा, साइन क्यूब थीटा, ये मल्टीप्लाई होगा। सो 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, नोट करें। और फिर इनको याद भी करना पड़ेगा रेंज, कोई दिक्कत है? नीचे कैसे लिख दिया? अभी लिखा है, सारे फॉर्मूले यूज कर रहा हूं। आप ये पूछोगे cos 2 थीटा को कैसे लिख दिया, ये लो cos 2 थीटा ये लिखा रखा।
सर इनकी डेरिवेशन भी याद कर लूँ क्या? बेटा अगर हमें जेई की तरफ जाना है तो डेरिवेशन तो देखना ही पड़ेगा। ओके सर। सर थर्ड स्टेप में कॉस के बाद 3 क्यों है? क्या? सर थर्ड स्टेप में कॉस के बाद 2 होनी चाहिए। 2 ही है बेटा वो। ओके सर। 2 के साथ थीटा एडेड है ना, इसलिए वो 3 लग रहा है। आप देखो उसके नीचे मैंने कॉस स्क्वायर को 1 माइनस साइन स्क्वायर लिखा है। यस सर। लिख लिया हो तो चले आगे। यस सर। So we have the formula with us. Sin 3 theta is equals to 3 sin theta minus 4 sin cube theta. अब आप घर पे बैठ करके ये दो फॉर्मूले निकालेंगे। cos 3 theta आपका होमवर्क है। That will be 4 cos cube theta minus 3 cos theta. You will go for the tan 3 theta as 3 tan theta minus tan cube theta upon 1 minus 3 tan square theta. लास्ट के दोनों का प्रूफ बेसिकली आप लोग करेंगे। ठीक है बेटा। ऑनलाइन आवाज आ रही है? ऑनलाइन लास्ट दोनों का प्रूफ आप लोग करेंगे। ओके सर। इसके बाद हम लोग कुछ चीजों पे चल रहे हैं। आपकी वॉइस ऐसा लग रही है बहुत दूर से आ रही है। अभी तो सही आ रही है। नहीं सर सही है तो नीचे आ रही है। ठीक है तो बेटा होमवर्क क्लियर है ना? यह है आपका होमवर्क। कहीं कोई दिक्कत किसी को? अरे ऑनलाइन बोल तो दो अभी। उस वक्त तो सारे बोलने लग गए थे, अब कोई एक तो बोलो कि कोई दिक्कत नहीं है। चलो अब हमारी कुछ दूसरी चीजों पे बातचीत होगी। मल्टीपल एंगल्स के क्वेश्चंस। ठीक है। प्रूव दैट cos 6 theta is equals to 32 cos raised to power 6 theta minus 48 cos raised to power 4 theta plus 18 cos square x theta की जगह x बोल लो -1। प्लीज मैं सॉल्व कर रहा हूं, ध्यान देना। नोट क्वेश्चन नोट कर लिया सभी ने ऑनलाइन?
Yes, sir. Yes, sir. अब ध्यान दीजिएगा सभी लोग, cos 6x can be written as cos 2 into 3x, yes or no? ये 3x एक तरीके से अगर आप थीटा समझे तो दिस इज बेसिकली cos 2 थीटा। और एम किस डायरेक्शन में है? सब कुछ cos के डायरेक्शन में एम है। देन वी विल गो फॉर 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 मीन्स 2 cos 3x होल स्क्वायर माइनस 1, यस और नो? और cos 3x का फॉर्मूला मेरे पास क्या है? 2 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x होल स्क्वायर माइनस 1। अब अगर फॉर्मूले याद नहीं है तो क्या काम से? फॉर्मूले, डायरेक्शन। अब a माइनस बी का तो 16 cos रेज टू पावर 6x माइनस 24 cos रेज टू पावर 4x, a माइनस बी का स्क्वायर लगा रहा हूं, कोई दिक्कत? 9 cos स्क्वायर x, any problem to anyone? x को थीटा लिया है कि 3x को थीटा लिया? तो 2 बाहर मल्टीप्लाई है तो 2 थीटा होगा कि 3 थीटा होगा? आगे कोई दिक्कत? अरेंज बता दे यार। नहीं, इतने इजी नहीं है, मैं भी जानता हूं। अब फिर से कुछ फॉर्मूले खेलेंगे। ऑनलाइन नोट कर लिया आप? Yes, sir. Yes, sir. उससे पहले एक क्वेश्चन खेल लेते हैं। So that tan 1 degree into tan 2 degree into tan 3 degree up to tan 89 degree is 1. इंटू डॉट का मतलब इंटू। अगर आपसे कोई कहे 1090 minus theta, isn't it cot theta?
वर्टिकल से चेंज मतलब 10 विल चेंज इनटू कॉट, 90 माइनस मतलब टुवर्ड्स फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट 10 इज पॉजिटिव। अब मैं आपके साथ कुछ चीजों को डिस्कस करना चाहता हूं। इजंट इट 89 टर्म्स? अब मैं लेफ्ट हैंड साइड पिक कर रहा हूं, 10 1 डिग्री, 10 2 डिग्री, चलते चलते भाई साहब 10 44 डिग्री इंटू 10 45 डिग्री इंटू 10 46 डिग्री, 10 88 डिग्री, 10 89 डिग्री। लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता? एक ही मिडिल टर्म आएगा एंड दैट मिडिल टर्म विल बी बाकी सारे अलग अलग रहेंगे। नहीं? हाँ, 89 डिग्री को क्या मैं 90 माइनस 1 नहीं लिख सकता? 88 वाले को क्या मैं 10 90 माइनस 2 नहीं लिख सकता? 46 को क्या मैं 10 90 माइनस 44 नहीं लिख सकता? सर हमें पहली बार में कैसे पता चलेगा? नहीं पता चलेगा, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। 2 की टेबल कितनी बार रटी है तुम सोच भी नहीं सकते। छोटे से बच्चे को याद करा के देख लो, अपने आप पता चल जाएगा वो 2 की टेबल कितनी टफ है। ये ट्रिग्नोमेट्री की 2 की टेबल की प्रॉब्लम्स है। क्या हुआ सारांश? किसी से लड़ाई हो क्या? ये देख रहा हूं आज बहुत उदास बैठे, तो बता दे यार, बता दे, मत बता। तो अब आप देखें, isn't it cot 1, isn't it cot 2, isn't it cot 44? सर इसका क्या मतलब है? हमारे पास एक फॉर्मूला है बेटा, tan थीटा इंटू कॉट थीटा। होता है कि नहीं होता है? tan थीटा कॉट थीटा इज नथिंग बट 1/tan थीटा। अब अगर मैं इन चीजों को बाहर से पेयर बनाना शुरू करूं, अभी तक आपको ये नहीं समझ में आया होगा कि मैंने मिडिल टर्म और ये दो पार्ट क्यों लिखा। अब तुम देखो मैंने क्यों लिखा, क्योंकि बाहर से ये पेयर बनते जाएंगे। दिख रहा है? एक तरफ tan 1 है और एक तरफ cot 1 है। अगला tan 2 cot 2, फिर tan 3 cot 3, पेयर बनाएंगे। tan 44 cot 44, पेयर बनाया, बेचारा इकलौता ये रह गया। ये 1 देगा ही देगा, बाकी सारे 1 देंगे। नोट करते हो? नोट करो, फिर अपन 1 भी करते हैं इस बेचारे। तो सही
नहीं समझ में आई? बताइए। देखो एक एक क्वेश्चन को घर पे 2 2 3 3 बार कर लेना, शुरुआती होमवर्क यही है। तुम सोचो कि 10 दिन बाद सब करोगे एक साथ, सब मिक्स हो जाएगा। कहीं भी शादी ब्याह में जाते हो एक एक चीज लेकर के स्वाद लेते जाओ। सारा चीज एक ही साथ थाली में डाल लिया ना तो एक का भी स्वाद ढंग का नहीं आएगा। हो गया श्रेया? चले आगे। ऑनलाइन नोट कर लिया? Yes, sir. तो अब आपके पास आ गया tan 1 इंटू cot 1, tan 2 इंटू cot 2, tan 44 cot 44 इंटू tan 45, सबका प्रोडक्ट 1 विच इज राइट हैंड साइड। दिक्कत? नेक्स्ट क्वेश्चन, prove that sin square 5 degree plus sin square 10 degree plus sin square 15 degree up to sin square 90 degree is 9.5। अगर आप देखें तो 5 10 15 90 कितने टर्म्स आएंगे? Isn't it 18 terms? 10th क्लास एपी, मैंने भी बेसिक एपी पढ़ा दी है, हाँ या ना? अब आप कुछ चीजों को देखें प्लीज। सबसे पहली बात की 18 टर्म्स है। सेकंड वन इज साइन स्क्वायर 5 डिग्री, साइन स्क्वायर 10 डिग्री, साइन स्क्वायर 15 डिग्री, चलते चलते साइन स्क्वायर 45 डिग्री। 9 9 एक तरफ हो जाएंगे। फिर आपके पास आता है प्लस साइन स्क्वायर 90 डिग्री, इधर लिख देता हूं। साइन स्क्वायर 85 डिग्री, रिवर्स ऑर्डर। यहां पहले 40 कर लेते हैं, फिर 45 कर लेते हैं। यस और नो? लेफ्ट हैंड साइड लिया है मैंने भाई, 45 ये गए, 50 यहां से शुरू कर दिया, 50 चलते चलते 80 85 90। अब समझना सभी लोग क्या करने जा रहा हूं। दिस कैन बी रिटन एज साइन 90 माइनस 5 स्क्वायर, साइन 90 माइनस 10 डिग्री, साइन 90 माइनस
and we are having sin 90 minus theta as cos. sin 90 minus theta क्या होगा? वो कल याद चाहिए, तेज बोलने वाला. Now this can be written as cos 5 degree whole square plus sin 10 degree whole square. चलते चलते cos, अरे अरे अरे, मैं जोश में आ गया. मैं भी कई बार जोश में आ जाता है. यस और नो? देखो 18 टर्म में से 2 टर्म आपने इधर हटा रखे हैं. एक ये टर्म हटा हुआ है और एक ये टर्म. अभी तक आपने इन दोनों को कंसीडर नहीं किया. मतलब बाकी कितने टर्म बचे हैं? 16 टर्म्स. इन 16 टर्म्स में से पेयर बन रहे हैं. दिख रहा है आपको? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा. तो साइन स्क्वायर 5 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 5 डिग्री 1. यस और नो? सो नाउ फाइनल रिजल्ट इज साइन स्क्वायर 45 डिग्री प्लस 8. 16 थे, 2 के पेयर बना गए. कितने बचे? 8 प्लस साइन स्क्वायर 90 डिग्री. नाउ दिस इज 1 बाई रूट 2 का होल स्क्वायर प्लस 8 प्लस 1 9 प्लस हाफ. एनी प्रॉब्लम अनुज? पक्की बात? 2 बार क्वेश्चन करने पड़ेंगे बेटा, नहीं तो दिखेंगे ही नहीं. बता दे यार. कहाँ माइनस आ गया? माइनस है कि प्लस था? ये प्लस है भाई. ऐड कर रहा हूं तो सोच देख तो सही. कहीं कोई समस्या? देखो कुछ नहीं. एक में हमने tan 90 माइनस थीटा का फॉर्मूला लगाया था, दूसरे में साइन 90 माइनस थीटा का फॉर्मूला लगाया, और कुछ नहीं किया. ठीक है. चले आगे.
चला आ गया अनुज? अरे अरेंज लो। फाइंड द वैल्यू ऑफ cos square pi by 16 plus cos square 3 pi by 16 plus cos square 5 pi by 16 plus cos square 7 pi by 16। ध्यान दीजिएगा, पहले नोट कर लीजिए। सेवन पाई बाई 16, पाई बाई 2 का मतलब 90 डिग्री, माइनस पाई बाई 16 है कि नहीं है? मैं ये बिल्कुल नहीं कहूंगा कि आपको तुरंत दिखेगा, लेकिन जब मैं दिखा रहा हूं कि देखो, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? नहीं दिख रहा? नहीं दिख रहा ना? तो एलसीएम ले, केवल बैठी हुई है। पाई बाई 2 माइनस 7 पाई, पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 16 को सॉल्व कर, सिंपलीफाई कर इसको। ऐसे थोड़ी दिखेगा, ऐसे तो दो दो डिजिट नंबर नजर आएंगे। एलसीएम लेने पे दिखेगा। आ गया आ गया आ गया, पहले ही देख लिया करती। नहीं दिखा? अरे ऑनलाइन जिसको नहीं दिख रहा, लो एलसीएम। दिखा ऑनलाइन की नहीं दिखा? बस अब आपको बहुत सारी चीजें दिखेंगी। देखो, पाई बाई 2 माइनस 3 पाई बाई 16, देखो ये 5 पाई बाई 16 है कि नहीं है? है कि नहीं है? एंड cos पाई बाई 2 माइनस थीटा इज नथिंग बट, तो अब आप यहां से समझना, ये आ गया आपके पास cos पाई स्क्वायर बाई 6, cos स्क्वायर पाई बाई 16 प्लस cos स्क्वायर 3 पाई बाई 16 प्लस साइन स्क्वायर 3 पाई बाई 16 प्लस साइन स्क्वायर पाई बाई 16। ये दोनों भाई आपस में ऐड हो करके 1 देंगे, और ये दोनों भाई आपस की प्यार मोहब्बत से 1 देंगे। तो नेट रिजल्ट इज